नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश है 3 नवंबर और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है कार्तिक माह और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। और बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कनाडा ने पहली बार भारत को लेकर कहा कि भारत खतरा पैदा करने वाला देश है। नॉर्थ कोरिया, ईरान समेत 5 देशों की लिस्ट में शामिल किया। कनाडा की जासूसी एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी यानी CSE ने खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में भारत को शामिल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार है जब कनाडा सरकार की इस लिस्ट में भारत का नाम आया है। दरअसल CSE से साइबर विभाग ने 31 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी की। इसमें 2025-26 में खतरा पैदा करने वाले देशों के नाम भी हैं, जिसमें भारत को भी शामिल कर लिया है। कनाडा बोला, तनाव की वजह से साइबर घटनाओं को बढ़ावा मिला। भारत सरकार आधुनिक साइबर प्रोग्राम तैयार कर रही है जो कनाडा के लिए कई स्तरों पर खतरा पैदा करते हैं। मुमकिन है कि भारत साइबर प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में होगा बड़ा बदलाव, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए बदल सकता है कानून। सरकार की पहली वर्षगांठ पर होगा घोषणा, हजारों पंचायतों के चुनाव टाले जाएंगे। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर सरकार में अलग अलग स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसे लेकर मंत्री लेवल कमेटी का प्रस्ताव भी अभी अटका हुआ है। ऐसे में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद सरकार इस पर घोषणा करेगी। बताया जा रहा है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन का ये प्रस्ताव गहलोत सरकार में बने नए जिलों की वजह से अटका हुआ है। 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ है। इसी मौके पर 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर फाइनल फैसले की घोषणा हो सकती है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। एक साथ चुनाव करवाए जाने पर कई कानूनी बाधाएं हैं, उसे लेकर भी कानूनी जानकारों से राय ली जा रही है। पहले गहलोत राज के जिलों पर फैसला होगा, उसके बाद 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर फैसला किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत बोले, राजस्थान में कांग्रेस की योजनाएं बंद कर दी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहे तो राजस्थान में कांग्रेस की योजनाओं को लेकर उन्होंने बड़ा कटाक्ष भाजपा पर किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सलेवार पलटवार हुए। अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हो गए हैं। गहलोत ने केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गहलोत ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया है या फिर उन्हें कमजोर कर दिया, जिससे जनता में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। आपको राजस्थान के लोगों के बीच एक अध्ययन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारी घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने के कारण लोगों में कितनी पीड़ा है। ऐसे में पीएम को इस तरह का बयान देना भी दुख है। कांग्रेस सरकार के समय की योजनाओं का अध्ययन करके पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए था। पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, उन्हें समय पर क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका लाभ जनता को मिला। राजस्थान में हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कई अनूठी योजनाएं बनाई जिनका अध्ययन करना चाहिए और पूरे देश में उन्होंने कहा कि लागू करना चाहिए। OPS एक ऐसी योजना है जिसने राज्य में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। आयुष्मान योजना में अब 5 लाख का इलाज, पहले 25 लाख का इलाज होता था। उन्होंने कहा कि इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया है। अगली बड़ी खबर, हेरिटेज निगम में 4 साल बाद होगा समितियों का गठन। UDS मंत्री साबर सिंह खरा बोले, उपचुनाव के बाद बनाएंगे समितियां। पार्षदों ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों का 4 साल लंबा इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम हेरिटेज में संचालन समितियां का गठन किया जाएगा, जिसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, नए जिलों पर सरकार अस्थिरता पैदा कर रही है। विधानसभा सत्र बुलाई सरकार, सदन में रखें कमेटी की रिपोर्ट, बस के बाद फैसला करें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए जिलों को लेकर उन्होंने स्पेशल सत्र पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नए जिलों की समीक्षा के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट और ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा सदन के सामने रखने की मांग की है। उन्होंने जिला सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। टीकाराम जूली ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार नए जिलों की समीक्षा के नाम पर प्रदेश में अस्थिरता और असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। अपनी नाकामी से पाने के लिए राज्य सरकार नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है। नए जिलों और संभागों का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, प्रदेश के दूरगामी हितों से जुड़ा हुआ है।
अगली बड़ी खबर, चांदी 3 दिन में 4400 रुपए टूटी, सोना हुआ 1200 रुपए सस्ता, 10 ग्राम की कीमत पहुंची 25,800 रुपए। दीपावली का पर्व जाने के बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते 3 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 1200 रुपए की कमी आई है, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 4400 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 25,800 रुपए, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 97,000 रुपए पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान का पहला बस स्टैंड जहां से एक साथ चलेंगी निजी रोडवेज बसें, इसी महीने होगा शुरू। राजस्थान के जयपुर में अजमेर रोड पर 200 फीट चौड़ाई के पास बने हीरापुरा बस टर्मिनल को नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। पहले इसे सितंबर में शुरू करने की योजना थी, लेकिन अधूरी तैयारियों के कारण शुरू नहीं हो पाया। इस टर्मिनल से अजमेर रूट वाली बसों का संचालन होगा। खास बात यह है कि जहां से इस रोडवेज बस स्टैंड से निजी और रोडवेज बसें एक साथ चलेंगी। रोडवेज इस रूट से चलने वाली 25% बसों का टर्मिनल से संचालित करेगा। साथ ही निजी बसों का भी यहां से चलाया जाएगा। साथ ही यहां से निजी बसों का भी संचालन किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर में नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने जिले का नाम लिखने के साथ ही इस वीडियो को दोस्तों जरूर से शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर, पटाखों के बारूद और चिंगारी से 5 बच्चों की रोशनी गई। 19 साल की युवती की दोनों आंखें खराब हुई। पटाखे वाली बंदूक से घायल हुआ बच्चा। पिछले 2 दिन से दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने के दौरान घायल हुए 80 से ज्यादा लोग एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचे। जयपुर, झुंझुनू, धौलपुर, नागौर, अलवर और टोंक के 5 बच्चे और एक युवती आंखों में बारूद जाने और पटाखों की चिंगारी लगने से घायल हो गए। इनकी आंख की रोशनी तक चली गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों का ऑपरेशन कर दिया गया है, लेकिन रोशनी वापस आने की संभावना 10% से भी कम है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब एक और टाइगर रिजर्व होगा। 5 जिलों को किया शामिल। शुरुआत में सियार बाग आएंगे, कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। राजस्थान का 6ठा टाइगर रिजर्व अब कुंभलगढ़ होगा। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। पिछले हफ्ते ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इसके लिए 5 जिलों को शामिल किया गया है। रिजर्व का कुल एरिया लगभग 1397 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। इसमें उदयपुर राजस्थान के 5 जिलों को शामिल किया गया है। शुरू में आएंगे सियार टाइगर। बता दें कि आपकी जानकारी के लिए वन संरक्षण ने बताया कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिल जाती है तो शुरुआत में एनटीसीए के निर्देशानुसार टाइगर लाए जाएंगे। शुरुआत में सियार टाइगर आएंगे। अगली बड़ी खबर, आरपीएससी की सीक्रेट रिपोर्ट से हुआ ईओ पेपर लीक का खुलासा। एग्जाम की टॉपर आसान सवालों के भी जवाब नहीं दे पाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा अधिशासी अधिकारी ईओ ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया गया है। इस भर्ती में पेपर लीक का खुलासा एक गोपनीय रिपोर्ट से हुआ था। चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांचने के दौरान ही आरपीएससी के अधिकारियों को शक हो गया था। अभ्यर्थी सामान्य ज्ञान के आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। सह अभ्यर्थी तो एक ही गाँव के थे। यही कारण है कि शक के आधार पर आरपीएससी के अधिकारियों ने एक पूरी लिस्ट बनाकर एसओजी को भेजी। जब एसओजी ने कड़ी से कड़ी जोड़ी तब जाकर इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा हो पाया। एसओजी के प्रदेश के विभिन्न जिलों में 30 जगहों पर छापेमारी कर 28 लोगों को भी पकड़ा गया था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान फीडर कैनाल को लेकर बड़ा अपडेट। भजनलाल सरकार के इस फैसले से 15 जिलों को होगा फायदा। राजस्थान फीडर कैनाल पर इस बार नहरबंदी कर रिलाइनिंग का काम होगा। इसके लिए अप्रैल और मई में नहरबंदी की जाएगी। राजस्थान फीडर पर करीब 15.5 किलोमीटर तक रिलाइनिंग की जाएगी ताकि 3 से 4,000 क्यूसेक पानी बढ़ाया जा सके। इसका लाभ राजस्थान के 15 जिलों में लाखों किसानों को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, ताजा अपडेट, 250 करोड़ खर्च करेगी राजस्थान सरकार। 18 महीने में जयपुर में होंगे बड़े बदलाव। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विश्व विरासत परकोटा जलमहल आमेर नाहरगढ़ को आइकॉनिक बनाने की तैयारी कर रही हैं। यानी सैलानी यहाँ बार बार आए और इन पर्यटन स्थलों को देखें। इन डेस्टिनेशन को आइकॉनिक बनाने के लिए सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगली बड़ी खबर, दीपावली के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा कि उन्होंने इस दीपावली के बाद अगली दीपावली के बीच में 1 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए बजट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट खर्च से लेकर विकास कार्यों के लिए जमीन अलॉटमेंट के भी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगली दीपावली तक 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। 1 साल 1 लाख नौकरी। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबरें आए। दरअसल आपको बता दें कि उपचुनाव के बीच 7 सीटों पर बीजेपी का अलग घोषणा पत्र। भजनलाल सरकार की मैनिफेस्टो में बदला सब कुछ।
दरअसल राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी सरकार के कार्यों और विकास के कार्यों के साथ एक और अवसर मांग रही है। सरकार के प्रमुख फैसले, विकास परियोजनाएं और नागरिक सहमति को 3 खंडों में शेयर किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान की सरकार की भाजपा सरकार की 7 सीटों पर बीजेपी का अलग घोषणा पत्र है, अलग अलग घोषणाएं हैं। वजनलाल सरकार की मैनिफेस्टो में सब कुछ बदल चुका है। राजस्थान की वजनलाल सरकार के 10 महीने के काम को पूरी तरह से इस मैनिफेस्टो में समझाया गया है। सभी सीटों के लिए विकास एक जैसे होंगे, बस कुछ लोकल मुद्दों को अलग अलग चिन्हित किया गया है। दौसा विधानसभा सीट में एक आयुष्मान मॉडल CSC स्थापित करने का वादा किया गया। तो देवली उनियारा के देवड़ावास में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र खोलने और 650 करोड़ रुपए की लागत से नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली करीब 96 किलोमीटर की सड़कों को 4 लेन बनाने की घोषणा है। इस प्रकार मैनिफेस्टो में सब कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।